नाजरीन, इटली जो किसी ज़माने में रोमन एम्पायर का मरकज़ था और जिसने 500 साल तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर हुकूमत की थी, आज भी यूरोप का अमीर तरीन मुल्क है। ये मुल्क इतना तारीखी और मशहूर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले ममालिक में इटली का 5वां नंबर है। इस मुल्क में एक ऐसी जगह भी है जहां 90 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जिसका जिक्र हम वीडियो के आखिर में करेंगे। नाजरीन, इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जो आतिश फिशां धमाके की जद में आकर पूरे का पूरा ज़मीन में दफन हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में इंजीनियर्स की एक गलती ने इस मुल्क को दुनिया में और भी मशहूर कर दिया है। पिज़्ज़ा भी सबसे पहले इटली में बनाया गया था। दुनिया का पहला बैंक भी इटली में बना। रेडियो और टेलीफोन को ईजाद करने वाला भी इटली ही है। ये मुल्क इतना तारीखी है कि यहाँ 58 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि बाकी ममालिक से कहीं ज़्यादा हैं। इटली के लोग फैमिली सिस्टम को भी बहुत अहमियत देते हैं और इस मुल्क के लोग अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, चाहे वो खाने की मेज़ पर हों या किसी खूबसूरत साहिल पर। इटली को क्रिश्चियनिटी का गढ़ भी माना जाता है और इस मुल्क के बॉर्डर्स फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से लगते हैं। इटली के अंदर भी दो अलग मुल्क या रियासतें मौजूद हैं, जिनका नाम सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी हैं। इनमें से वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जहां सिर्फ 800 लोग रहते हैं। वेटिकन सिटी का टोटल एरिया 110 एकड़्स है। ये जगह दुनिया भर के कैथोलिक चर्चिज़ के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका है। वेटिकन सिटी की कोई अपनी फौज नहीं, बल्कि इसने स्विस फौजियों को गार्ड के तौर पर रखा हुआ है। नाज़रीन, रोम इटली का कैपिटल है। ये शहर तारीखी लिहाज से भी सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। रोम किसी ज़माने में रोमन एम्पायर का भी कैपिटल रहा है। यहाँ का कोलिजियम रोमन टाइम में एक अजीम शान एम्फीथिएटर था, जहाँ ग्लेडिएटर्स की खूनरेज लड़ाइयाँ हुआ करती थीं और इन लड़ाइयों को देखने के लिए 50,000 से 80,000 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई थी। ये कोलिजियम 118 मीटर चौड़ा और 48 मीटर ऊंचा बनाया गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ जल्जलों और तूफानों की वजह से इस कोलिजियम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और लाखों लोग इसको देखने के लिए रोम का सफ़र करते हैं। दोस्तों, इसी तरह वेनिस इटली का रोमांटिक शहर माना जाता है। इसको फ्लोटिंग सिटी यानी पानी पर तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सड़कों की बजाय नहरें हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की इमारतें देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे कि जो मुकम्मल तौर पर पानी में बनाई गई हैं। यहाँ की मशहूर सवारी गोंडलस है। ये लंबी पतली कश्तियाँ हैं जो कई सालों से इस शहर में चल रही हैं। कश्तियों में बैठकर ग्रैंड कैनाल की सैर करना एक दिल फरेब मंजर है। मिलान सिटी इटली में फैशन की वजह से बहुत मशहूर है। दुनिया के मशहूर तरीन और महंगे तरीन ब्रांड प्राडा, गुची, अरमानी वगैरह के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में मौजूद हैं। यहाँ फैशन इवेंट्स जैसा कि मिलान फैशन वीक होता है, जिसमें दुनिया भर से डिज़ाइनर्स, मॉडल्स और फैशन से शौक रखने वाले लोग शामिल होते हैं। दुनिया का सबसे मॉडर्न शॉपिंग सेंटर भी इटली में बनाया गया था। फ्लोरेंस भी इसी कंट्री का एक मशहूर तरीन शहर है। किसी दौर में ये शहर बादशाहों का मरकज़ हुआ करता था, इसलिए ये शहर हिस्टोरिकली भी बहुत मशहूर है। इस शहर में बहुत बड़े आर्टिस्ट, मुफक्कर और साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। दोस्तों, लर्निंग टावर ऑफ पिसा को हम अक्सर अपनी बुक्स में देख चुके हैं। ये मीनार इटली की पहचान की अलामत बना हुआ है। इस मीनार की कंस्ट्रक्शन 1173 में शुरू हुई थी, लेकिन इसकी तामीर में कुछ मुश्किलात आईं, जैसा कि ज़मीन का नरम होना, जिसकी वजह से ये मीनार एक तरफ को झुक गया। इस मीनार की तामीर 1372 में मुकम्मल हुई और ये मीनार 8 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इसकी ऊंचाई 57 मीटर है और ये सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। 1990 में इस मीनार का झुकाव और भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोगों को इस पर जाने से रोक दिया गया, लेकिन बाद में कुछ हिफाजती काम करने से इसके झुकाव में कमी आई। इस वक्त मीनार का झुकाव 3.97 डिग्री है। इटली में जाने वाले लोग इस मीनार को ज़रूर देखने जाते हैं।
दोस्तों इटली में एक ट्रेवी फाउंटेन भी मौजूद है। इस फाउंटेन में लोग इसलिए सिक्का फेंकते हैं ताकि इनकी ख्वाहिश पूरी हो सके और यहाँ रोजाना 3000 से ज्यादा सिक्के फेंके जाते हैं। इटली में खूबसूरत तरीन आइलैंड्स और बीचेस भी मौजूद हैं, जिनमें सिसिली इटली का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन आइलैंड है। सिसिली पर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ कौमों ने हुक्मरानी की है, जिनमें यूनानी, रूमी, अरब और हिस्पानवी शामिल हैं। इस वजह से यहाँ का कल्चर आपको मुख्तलिफ किस्म का मिलेगा। रोमन टाइम्स में सिसिली रोम का एक अहम तरीन तिजारती मरकज था। जब अरब सिसिली में आए तो उन्होंने यहाँ पर खजूर और बादाम को काश्त करना शुरू कर दिया। ये खजूर और बादाम आज भी सिसिली की पहचान बने हुए हैं। माउंट एटना सिसिली का एक अहम मुकाम है, जहाँ एक एक्टिव आतिशफशां मौजूद है। ये आतिशफशां 3357 मीटर ऊंचा है। अब तक कई बार इसमें से लावा उभर चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पर हाइकिंग और जीप टूर की इजाज़त है। दोस्तों वेटिकन सिटी वो शहर है जहाँ तकरीबन 90 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह यह है कि वेटिकन सिटी में सिर्फ ईसाई पादरी रहते हैं जो कि कभी शादी नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ चर्चेज हैं जिनमें इबादत की जाती है, इसलिए इस जगह कई सालों से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं इटली की ज़राअत के बारे में। तो इटली गंदम, चावल और सब्जियां बड़ी मिकदार में उगाता है। इसके अलावा यहाँ सेब, अंगूर और अनार भी बड़ी मिकदार में पाया जाता है। अंगूर की फसल शराब की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है और इटली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब पैदा करने वाला मुल्क है। इसके अलावा जैतून पैदा करने वाले टॉप ममालिक में भी इटली शामिल है। अगर खानों की बात की जाए तो इटली में पिज़्ज़ा और पास्ता सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं। मीठे में जेलेटो आइसक्रीम अपने जायके और क्रीमी टेक्सचर की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो दोस्तों ये थी इटली के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।